शाहरुख खान को धमकी। Says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So. संजू बाबा के फ्रेंड छोटा शकील के साथ कनेक्शन। और तो भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। और उसके बाद उनको जेल। Breaking news coming in, Sanjay Dutt has been given a 5-year prison term. ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन को ऑलमोस्ट अंडरवर्ल्ड ने मार ही दिया था। और ऋषि कपूर सर को तो दाऊद ने खुद ही अपने घर पे चाय पे बुला रखा है। मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। मैंने कहा तुम मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते? सो इस वीडियो में समझने वाले ऑलमोस्ट बॉलीवुड के कनेक्शन कैसे अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े माफियाज के साथ जुड़े हुए हैं एंड क्या क्या बैक एंड में गड़बड़ियां हुई है। अक्षय कुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकी। देखो अक्षय कुमार को हम लोग जानते हैं कि ब्रो बहुत ही डाइवर्सिफाई बंदा है एंड कोई भी रोल वो अडॉप्ट कर लेता है। हालांकि अभी उसकी मूवीज नहीं चल रही हैं एंड कोई कोई मूवीज चल जा रही हैं, लेकिन बात लेके चले ऐसी मूवीज की जिसके अंदर देश प्रेम जुड़ा हुआ है एंड बात करी जाए जो भी बाहर के आतंकवादी है, अंडर कवर एजेंट्स है, उनको धोया जा रहा है। सो ऐसी मूवीज करने के लिए उनको धमकियां भी मिल चुकी। लाइक बात लेकर चले कुछ ऐसी मूवीज थी लाइक हॉलीडे की बात ले लो या फिर बेबी की बात ले लो, जिसमें बंदे को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी थी क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी कि वो ऐसी मूवीज करना बंद करते। हालांकि उन्होंने काम नहीं करी एंड वो कंटिन्यू कर रहे हैं ये सब चीजें। और ऐसे में दूसरे एक्टर की भी बात लेकर चलो, उसको तो भाई बहुत तगड़े लेवल पर धमकियां मिली थी कि ब्रो ऐसी मूवी से आगे से तूने करी तो वो तेरा खेल खत्म। एंड उस बंदे ने मना कर दिया जो भी वो अंडर कवर एजेंट्स बोल रहे थे एंड उसने बोल दिया ब्रो तुझे जो करना कर ले, मैं ये मूवीज करने से रुकने वाला नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान। और मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम के जब बॉलीवुड में बड़े बड़े माफियाज पैसे लगाते थे एंड अपना पैसे डबल करते थे या फिर कहूँ ब्लैक से वाइट करते थे। You actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. That happens to normal And not people. so nicely as you say. No, I'm saying it in a joyous American way. Yeah. But I mean, somebody's actually phoned you on the phone? Yeah, they would. और SRK ने कुछ ऐसे फिल्म में डायलॉग बोले लाइक गोली मारनी है तो मार दो पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मैं पठान हूँ जान। ऐसा उन्होंने शब्द बोले। थोड़ी मेरी एक्टिंग गड़बड़ हो गई ब्रो। और SRK और दाऊद में एक तो सिमिलैरिटीज है। SRK भी मुंबई से उठा है, दाऊद भी मुंबई से उठा है, लेकिन एक बात लेकर चले कहीं पर छुपा हुआ है। फेम तो है उसके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन छुपा हुआ है कि ब्रो कहीं अटैक ना हो जाए उस पर। एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा पावर है एंड वो लोगों के सामने खुले दिल से खुले माहौल से घूम सकता है। और एक को देख लो। नेक्स्ट बात लेकर चले ऋषि कपूर की, जो उस समय दुबई गए थे 1988 में और वो मिले किससे? दाऊद इब्राहिम से। देखो बात ऐसे, ऋषि कपूर दुबई इसलिए गए थे, कोई इवेंट होना था वहाँ पर एंड वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे एंड उनके पास एक बंदा चल के आता है जो उनसे बोलता है कि भाईजान बात करेंगे, मीन्स ऑफ इट कि ब्रो दाऊद बात करना चाहते हैं आपसे। एंड ऋषि कपूर थोड़ी देर के लिए घबरा गए कि ब्रो दाऊद मुझसे बात करना चाहता है। एंड उस टाइम पर वो मूवी पता कौन सी कर रहे थे? दैट वॉज द वाइफ। एंड जहाँ पे उन्होंने दाऊद का ही रोल निभाया था, मीन्स ऑफ इट के एक अंडरवर्ल्ड का गुंडा, वैसे ही उन्होंने रोल निभाया था। एंड वहाँ पर जब उनसे फ़ोन पे मुलाकात होती है, फ़ोन पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। एंड ऋषि कपूर को वो चीज़ बड़ी ज़्यादा फैंटास्टिक लगी कि ब्रो मैं जो मूवी कर रहा हूँ उसमें मैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखा सकता हूँ एंड सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गए थे एंड उनको इस तरीके से ले जाया गया कि उनको दाऊद का घर पता ना लगे कि ब्रो कहाँ पर है। एंड जब वो दाऊद के घर पे पहुँचे, जो भी उनके ऊपर मास्क वास्क लगा हुआ था वो उठा के एंड देन उन्होंने उसके साथ अच्छे से बतियाया एंड सब चीज़ें अच्छे से कन्वर्जेशन करी एंड चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह सब कुछ मंगा के दिए ऋषि कपूर को। एज एन एक्टर हम सीख तो लेते हैं इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। मैंने कहा तुम मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा।
एंड सेकंड बार जब वो दुबई जाते हैं तब अगेन उनकी मुलाकात होती है दाऊद से, जब वो अपनी बीवी के साथ गए थे, दैट वाज नीतू सिंह। एंड नीतू सिंह के साथ जब वो शॉपिंग करने जा रहे थे मॉल के अंदर ही, तो उनसे एक बंदे की मुलाकात होती है दोबारा, एंड वो उनसे बोलते हैं दोबारा फ़ोन पे कि तुम्हारी शॉपिंग का खर्चा मैं दे देता हूँ। उन्होंने बोला नो थैंक्स। एंड उसके बाद से अभी तक उनके कनेक्शंस लगता है कि ब्रो बहुत ज़्यादा असरदार हैं। ऋषि कपूर के फ़ैन हैं दाऊद जी बोल रहा हूँ। अरे यार दाऊद भाई जो भी हो फिर घर पे अटैक मत करा देना। और ऋषि कपूर ने अपने मुख से ये भी बोला है ना कि दाऊद ने अपना नंबर भी देने की कोशिश करी थी उस टाइम पे उनको, लेकिन उस टाइम पे ब्रो फ़ोन वगैरह उतने नहीं थे चाल चलन में, एंड वो नंबर नहीं ले पाए, वरना तो ब्रो फ्रेंडशिप तो हो ही गई थी। एंड आफ्टर ऑल जब वो इंडिया आए एंड उन्होंने खुल के इस बारे में बताया कि मैं दाऊद के साथ बैठा था, चाय बिस्कुट पिया था। चाय बिस्कुट कैसे पिएंगे, जो बोलता हूँ ऐसी चीज़ें मैं खाया पिया तो उनके साथ बैठ के, एंड दाऊद ने अपना नंबर भी दिया था, लेकिन आई डोंट हैव दैट नंबर। बड़ा ही वियर्ड सा लगता सुनने में, बट दैट वाज हैपन। महेश भट्ट के पुत्र राहुल भट्ट दोस्त थे डेविड के। अब तुम लोग सोच रहे हो कि डेविड कौन है? डेविड इज डेविड कॉलिमैन हेडली एंड ही वाज अ अमेरिकन टेररिस्ट। एंड 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए थे वो इसी के द्वारा कराए गए थे। और मुंबई में जो भी थोड़ी बहुत गलत गतिविधियाँ होती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे पास्ट में भी, वो भी इसी के अंडर करवाए गए थे, या फिर इसी ने किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व था वो उन ग्रुप्स के अंदर। और राहुल और डेविड की मुलाकात होती है 2007 के अंदर, जब वो किसी जिम के अंदर दोनों साथ में मिलते हैं एंड फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है जैसे हर बंदे के साथ होती है। एंड एक टाइम आता है कि ब्रो राहुल को किसी काम से साउथ मुंबई जाना होता है, एंड डेविड को इस बात का पता लगता है कि राहुल जा रहा है, तो डेविड फ़ोन करके बोलता है राहुल से कि ब्रो मत जाइए वहाँ पर। एंड वो रीज़न तो नहीं बताता, लेकिन बाद में पता चलता है वो वहाँ उसको जाने से क्यों मना करता है, क्योंकि 2008 में मुंबई में एक बहुत बड़ा अटैक होता है, एंड दैट्स वाई वो डेविड राहुल को वहाँ जाने से मना कर देता है। एंड इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है कि ब्रो डेविड इस क्राइम में इन्वॉल्व है। एंड जब इस बात का राहुल को पता लगता है ना, तो ब्रो राहुल बौखला जाता है कि उसका प्रिय दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है। एंड आफ्टर वो एक सबसे बड़ा डिसीजन लेता है, दैट वाज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। एंड वो पुलिस को जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ब्रो डेविड यहाँ रहता था, ये सब करता था, उसका फ़ोन नंबर ये है, एंड उसने पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद करी थी उस टाइम पे। एंड उस बात के लिए राहुल के लिए ब्रो दिल में एक सल्यूट जगता है कि ब्रो बहुत बढ़िया काम करा, क्योंकि दोस्त अगर गलत रास्ते पे चले जाए तो उसको सही राह पे लाना भी काम बनता है। एंड अगर दोस्त ही गलत निकले, दगाबाज निकले, तो उसको सज़ा दिलवाना काम बनता है एक प्रिय दोस्त का। थोड़ा अंदर से बात आई यार, तुम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर दी मैंने। और अगर मैं मोस्ट पॉपुलर इंसिडेंट की बात लेकर चलूँ, जब राकेश रोशन को गोली लगी थी, दैट्स वाज ऋतिक रोशन's डैड, कि ब्रो उनको गोली लगी क्यों, किस वजह से लगी। देखो बात ऐसी थी, वो मूवी कर रहे थे कहो ना प्यार है, एंड वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है वो मूवी। एंड आफ्टर ऑल उनके पास फ़ोन आता है अंडरवर्ल्ड से कि इतने सारे पैसे कमाए ना, थोड़ा एक दो पेटी इधर खिसका दे। एंड वो बेसिकली फिरौती मांग रहे थे उनसे। एंड जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, इधर निकल जाए यहाँ से, तब भाई अन्ना ने चढ़ेगा गुस्सा, एंड भाई ठुकवा दिया 21 जनवरी 2000 को। My father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, they were shown. लेकिन भाई राकेश रोशन की दाद देनी पड़ेगी। सबसे पहले वो पहुंचे पुलिस स्टेशन, उसी जख्मी हालत, एंड पुलिस कंप्लेन कराई, एंड आफ्टर वो हॉस्पिटल गए उसके बाद। एंड उसके बाद उनके पास कोई भी डेथ अटैक उतने ज़्यादा नहीं हुए। एंड उस मूवी के बाद उनको थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद उनके पास धमकियाँ आई, उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड इस इंसिडेंट से ब्रो इंडस्ट्री में डगमगा गई थी कि ब्रो बॉलीवुड का क्रेज़ कितना ज़्यादा है कि ब्रो जो बड़े बड़े गैंगस्टर है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड वो भी फिरौतियाँ मांग रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर तुम उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे तो तुम हो जाओगे। नेक्स्ट बात करें जो अंडरवर्ल्ड के गुंडे हैं, नहीं गुंडे गलत शब्द हो जाएगा, माफिया है, ये दाऊद इब्राहिम चलाते हैं। एंड दाऊद इब्राहिम मेन मास्टर है, मास्टरमाइंड इनके। एंड सब भी जो प्लानिंग चलती है, एंड जहाँ भी कुछ भी गड़बड़े वाली चीज़ होती है वहाँ पर नाम आता है सबसे पहले दाऊद भाई का। 1993 में जो मुंबई में सबसे बड़ा बॉम्बिंग अटैक हुआ था, उसमें नाम जुड़ा था संजय दत्त का, कि जो 1993 में वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था ना, उसमें संजय दत्त के जो पास से वेपन्स बरामद हुए उनमें मैच खाते हैं कि ब्रो हाँ जो भी अटैकर्स थे उन्होंने इसी गन्स का इस्तेमाल करा था। एंड अगर संजय दत्त की थोड़ी पास्ट की बात लेके चले तो हाँ ब्रो वो अंडरवर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही पहले से रिच थी। एंड साथ ही साथ
वो घूमते भी रहते थे एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डिफरेंट बंदों से मिलना, उनका आना जाना रहता था उनसे। एंड संजय दत्त को ना बहुत ज़्यादा भाई शिकार करने का, गन्स चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था एंड वो गन्स रखना चाहते थे अपने पास। सो उन्होंने अपने दाऊद इब्राहिम गैंग के मेंबर्स से बोला कि ब्रो थोड़ी बहुत दे दो यार। एंड उन्होंने जब गन्स दी उनको तो उनके साथ साथ थोड़े बहुत ग्रेनाइड भी दे दिए एंड साथ ही साथ और भी गन्स दे दी, लेकिन वो मना कर रहे थे। सीधी साथ बात बोलूँ तो वो मना कर रहे थे कि मुझे ये सब चीज़ें मत दो एंड तुम ले जाओ ये सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने, जो दाऊद इब्राहिम के गैंग के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि थोड़े दिन रख लो, मैं ले जाऊंगा थोड़े दिन बाद में। लेकिन थोड़े दिन वो कभी हो नहीं पाए एंड मुंबई में हो गया 1993 में बहुत बड़ा अटैक एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चली एंड संजय दत्त के घर से ये सब चीज़ें बरामद करी गई। एंड होना क्या था, उसके बाद उनको जेल हुई एंड उनके घर से AK-56 बरामद की गई, थोड़े बहुत ग्रेनाइड बरामद किए गए एंड साथ ही साथ उनके कनेक्शन निकले अब्बू सलीम से। एंड अब्बू सलीम बहुत ही क्लोज बंदा है दाऊद इब्राहिम से और उनको इस वजह से 5 सालों के लिए जेल में जाना पड़ा। दैट वाज 1993 से 2007 में एंड उसके बाद कुछ समय बेल मिलने के बाद फिर से उनको जेल जाना पड़ा। एंड इस इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल गई। एंड साथ ही साथ समझ आता है कि ब्रो अब्बू सलीम, छोटा शौकिया, इनके साथ कनेक्शन संजय दत्त के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनसे बात बहुत अच्छे तरीके से करते थे, उनके पास नंबर भी थे इन बंदों के। एंड अगर कुछ गड़बड़ी होती थी तो संजय दत्त बोलते थे कि हाँ वो ये सब ये गलतियाँ कर रहा है, इसको ठुकवा दें बैक एंड में कि वो इस बंदे को क्यों बोल रहा है, इसके साथ तेरे कोई भी गलत कनेक्शन नहीं है, इससे माफ़ी मांग। तो एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की, मेरे आदमी आके तेरी माँ के लेके चले जाएंगे बस। ये क्या होता है भाई? आप सोचिए भाई, ज्यादा दिन नहीं है जी। एंड अभी भी है कि नहीं है, वी डोंट नो इट, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं करा है। देखो बड़े से बड़ा बंदा हो ना, वो कभी ना कभी प्यार में तो पड़ जाता है एंड प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, वो बड़े बड़े को ले डूबी। बात लेकर चले दाऊद इब्राहिम की एक तरफा प्यार की, मीन्स कि वो किससे प्यार करते थे, द माधुरी दीक्षित, लेकिन माधुरी दीक्षित उनसे नहीं करती थी। एंड कुछ सूत्रों से ये भी पता लगा ना कि इन दोनों की बातें भी चली थी एंड माधुरी दीक्षित ने बोला कि इंडिया आ जाओ फिर देखते। एंड दाऊद ने उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया कि प्यार करते थे यार। एंड आफ्टर ऑल उनके दूसरे प्यार की बात निकल के आते, जिनके साथ वो डेट पे भी जाया करते थे, वो भी यहाँ से दुबई जाया करती थी, दैट वाज मंडाकिनी। एंड मंडाकिनी अपने टाइम की एक ऐसी बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है जिनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कैसी कैसी मूवीज़ कर रखी। राम तेरी गंगा मैली की उनके जो बोल्ड सीन्स थे, वी नो इट। आफ्टर बात लेके चले कि ब्रो ये दोनों डेट पे जाया करते थे और मंडाकिनी दुबई जाया करती है क्योंकि दाऊद तो यहाँ आ नहीं सकते थे। एंड उन दोनों की जब रिलेशनशिप के चर्चे बॉलीवुड में हुए तब मंडाकिनी को काम मिलने बंद हो गए। देखो बात लेके चलो सिंपल सादी, कोई भी बंदा ऐसी बंदी को रोल क्यों देना चाहेगा जिसके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ हो। इन फ्यूचर उसके ऊपर भी तो अटैक्स हो सकते हैं। तो दैट्स वाई मार्केट में उनका काम मिलना बंद हो गया, फिर कम बॉलीवुड में उनका काम मिलना एकदम से ना के बराबर हो गया। एंड उन्होंने कुछ डिफरेंट रीजनल की मूवीज भी करनी चाहिए, लेकिन वो कभी वो वाली रिस्पेक्ट दोबारा नहीं जगा पाई लोगों के मन में, या फिर मैं कहूँ फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर्स के मन में। एंड उसके बाद उनके रिलेशनशिप के चर्चे भी बंद हो गए एंड वी डोंट नो कि ब्रो आगे हुआ क्या ढंग से। लेकिन इतिहास गवाह है यार, सच्चा प्यार यार बहुत ही कम लोगों को मिला है। वाह 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 वाह, शायरी शायरी। एंड दैट वाज द बॉलीवुड कनेक्शन विद द दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अब्बू सलीम एंड जो भी अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े गुंडे हैं, गुंडे नहीं गलत शब्द हो जाएगा, माफियाज हैं, उनके कनेक्शन कैसे कैसे रहे हैं। एंड जिन्होंने उनकी बात मानी वो उनके दोस्त बन गए, जिन्होंने नहीं मानी वो दुश्मन बन गए, या फिर मैं कहूँ उन पर जानलेवा अटैक्स किए गए। एंड ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक सा लगता है ब्रो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसकी थर थर काँपने लगती है कि ब्रो ये सब कनेक्शंस हुए थे। एंड नाउ डेज ब्रो ये कनेक्शंस एकदम से एंड नहीं हुए, एक नई शुरुआत हो रही है कि ब्रो सलमान खान पे भी तो अटैक्स होने की बात हुई थी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा, एंड सिद्धू मूसेवाला के ऊपर तो हुआ ही वो अटैक। अगर तुम लोग उस बात को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर थोड़ा बहुत और डिटेल्स में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।